हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले ज्योमेट्री की। दोस्तों ज्योमेट्री जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कंटिन्यू चल रहा था। और दोस्तों इस टॉपिक में हम ज्योमेट्री का जो आपका बेसिक है उसको क्लियर कर रहे थे। अब उसको क्लियर हम क्यों कर रहे थे, इसको क्लियर हम इसलिए कर रहे थे कि दोस्तों अगर आपको ज्योमेट्री के अगर क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो आपको ज्योमेट्री का जो बेसिक है आपका वो आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम पहले क्या कर रहे थे कि ज्योमेट्री का बेसिक क्लियर कर रहे थे। ठीक है, अब हमारा जो ज्योमेट्री का जो बेसिक है थोड़ा सा और बचा हुआ, तो हो सकता है इसी क्लास में हम इसको कंप्लीट कर दें और नेक्स्ट क्लास में आपके लिए मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो टाइप निकल के आया था वो निकल के आया था कोणों के संबंध, मतलब मैं आपको बता रहा था कोणों के बारे में। ठीक है, कोण क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से कोण होते हैं। ठीक है, तो आप देखो अभी जो हमारा नेक्स्ट जो कोण निकल के आया वो है शीर्ष भुमुख कोण। ठीक है, शीर्ष भुमुख कोण क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है दो रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, दो रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु पर बने आमने सामने के कोण, जब इस प्रकार से कोण बनते हैं तो हम उसे क्या नाम देते हैं, उसे हम शीर्ष विमुख कोण का नाम देते हैं। ठीक है, क्या देते हैं, शीर्ष विमुख कोण का नाम देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, ऐसी दो रेखाएं, ठीक है, के प्रतिच्छेद बिंदु पर, के प्रतिच्छेद बिंदु पर, ठीक है, बने आमने सामने, ठीक है, बने, यहाँ पे लिखा हुआ बने आमने सामने कोण क्या होते हैं, ये होते हैं आपके शीर्ष विमुख कोण। क्या होते हैं, शीर्ष विमुख कोण। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको अगर डेफिनेशन समझाऊं तो आप ऐसे बोल सकते हैं दो रेखाएं, ठीक है, इसको हम रेखा बोलते थे। देखो जो कोण बनता है, जो कोण की उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, आपको पता है, मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि कोण की उत्पत्ति हुई है किरण से। किसी हुई, किरण बिंदु से स्टार्ट होता है। ठीक है, देखो जो आपकी रेखा होती है, रेखा का ना तो स्टार्ट पॉइंट होता है और ना एंड पॉइंट होता है, और जो आपकी किरण है, किरण का स्टार्ट पॉइंट होती है पर एंड पॉइंट उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो देखो शीर्ष मुख कोण का जो डायग्राम है वो किस प्रकार बनेगा। ठीक है, आपको कभी भी क्वेश्चन में इस प्रकार आपको क्वेश्चन देगा, देखो उसका डायग्राम आपको कुछ इस प्रकार दिखेगा। ठीक है, उसका डायग्राम कुछ आपको इस प्रकार दिखेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे शीर्ष विमुख कोण का डायग्राम अगर देगा तो कुछ इस प्रकार देगा। ठीक है, अब इस डायग्राम से आप क्या समझते हो। ठीक है, देखो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि जो यहाँ पे देखो ये जो आपके कोण है ये क्या है, ये आमने सामने कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे θ1 ले लिया मैं, यहाँ पे θ2 ले लिया, यहाँ पे θ3 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे θ4 ले लिया, मतलब जो आमने सामने कोण। ठीक है, जो आमने सामने के बने कोण। ठीक है, देखो 1 2 3 4 ये आपके आमने सामने के बने कोण, इनकी जो माप होती है, वो माप भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसकी जो माप होती है वो होती है 360 डिग्री। कितनी होती है, 360 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो इसकी परिधि बनेगी, मतलब ये एक तरह से क्या बन गया, सर्कल बन गया, एक तरह से वृत्त बन गया। ठीक है, तो ये जो सर्कल बना, ठीक है, इसकी जो माप होती है वो होती है 360 डिग्री। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये सेमी हो गए कि आपका 60 डिग्री का कोण हो तो चारों 60 डिग्री का होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, या आपके 30 डिग्री का भी हो सकता है, 45 का भी होता है, 48 का भी होता है। ठीक है, इन सब डिग्रियों के कोण हो सकते हैं इनमें। ठीक है, तो अगर इसमें मैं नाम दूँ, इसको नाम दूँ तो इसको मैं नाम दे देता हूँ θ1। क्या देता हूँ, θ1। ठीक है, एक कोण दे दिया मैंने θ1। ठीक है, दूसरा कोण दे दिया θ2, तीसरा दे दिया θ3, ठीक है, θ3, चौथा दे दिया कोण आपका θ4। ठीक है, ये सब क्या शीर्ष विमुख के क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये जो कोण है शीर्ष विमुख के क्या हो जाएंगे, कोण हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे 2-3 कॉन्सेप्ट और बचे हैं। ठीक है, जो मेन है हमारा वो तो अभी बच ही गया। ठीक है,
तो इसको भी हम कवर कर लेते हैं। इसका नाम है आपका एकांतर कोण, ठीक है। ये एकांतर कोण है, बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपके लिए उसकी डेफिनेशन भी बताता हूँ, ठीक है। तो हमारा ये शीर्षबिंदु कोण क्या होगा, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम हैशटैग डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम हैशटैग डालते हैं, ठीक है, और हम समझाते हैं आपको एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। वो देखो, हम पढ़ रहे हैं एकांतर कोण। क्या एकांतर कोण? अभी हमने जो आपको बताया बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है, वो बताया मैंने आपको कि शीर्षबिंदु कोण हम किसे कहते हैं, और विथ डायग्राम मैंने आपको विथ डेफिनेशन आपको बताया, ठीक है। इसी प्रकार से हम एकांतर कोण को भी समझेंगे, ठीक है। एकांतर कोण को भी हम समझेंगे, ठीक है। अब मान लो कि एकांतर कोण क्या होता है, पहले मैं आपकी इसको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी, ठीक है। इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, वैसे तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन इसमें एक प्रकार की आकृति बनती है। अगर आपने अल्फ़ाबेट अगर आपको याद है तो उन अल्फ़ाबेटों में जो आपका सबसे लास्ट नंबर का है, जो जिसको हम जेड, तो इसमें क्या होता है, जो जब भी आपका एकांतर कोण आता है तो उसमें क्या जेड प्रकार की क्या बनती है, आकृति बनती है, ठीक है। जेड प्रकार की क्या बनती है, आकृति बनती है, ठीक है। तो देखो, मान लो कि देखो, अगर मैं यहाँ से दो रेखा खींच दूँ, क्या कर दूँ, यहाँ से मैंने दो रेखा खींच दी, ठीक है। यहाँ से मैंने दो रेखा खींच दी, ठीक है, और यहाँ से मैं इस प्रकार मिला देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इस प्रकार इसको मिला देता हूँ, ठीक है। रेखा खींच के, अरे यार ये थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, कोई ना, अपन देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार में मिला देता हूँ। अब देखो, जेड नुमा आकृति बन रही है, ठीक है। अगर मैं इसको इस प्रकार ना मिला के, आप इस प्रकार भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और इसको अगर मैं बीच में से खींच दूँ, क्या कर दूँ, बीच में से खींच दूँ, बीच में से खींच दूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसको यहाँ से बीच में से खींच दूँ, ठीक है, ये और आगे बढ़ा दो, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने ये बीच में से खींच दी, ठीक है, तो देखो अब क्या होगा कि इसमें आपकी दो प्रकार की आकृति बनेगी, ठीक है। दो प्रकार की आकृति किस प्रकार बनेगी, देखो, अगर हम बात करें तो देखो, एक आपका कोण ए बन जाएगा, एक आपका कोण ए बन जाएगा, ठीक है। एक आपका कोण ए बन जाएगा और एक आपका ए बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको थीटा नाम दे दूं, इसको मैं अल्फ़ा नाम दे दूं, ठीक है। इसको मैं थीटा नाम दे दूं, इसको मैं अल्फ़ा नाम दे दूं, या आप बीटा दे दो, ठीक है। इसको मैं थीटा नाम दे दूं, एक को मैंने थीटा नाम दे दिया, दूसरे को मैंने अल्फ़ा नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो, अब इसमें एक चीज़ आपको कॉमन है जो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है। अगर आप इसकी माप देखोगे ना, तो ये कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब इसकी जो माप होती है वो 180 डिग्री की होती है, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर ये आपका कितना एकांतर कोण, ठीक है, अगर ये आपका 70 डिग्री हुआ, देखो ये आपका 70 डिग्री हुआ, तो ये आपका कितना होगा, 10 डिग्री होगा, सॉरी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर मतलब एक में ना कितना 90 मतलब 90 डिग्री के कोण नहीं बनते कभी। देखो, अगर 180 180 डिग्री, कितना 180, अगर 170 का हुआ तो दूसरा कितना, 8 7 15 150, 9 7 16 160, देखो मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ कि अगर ये दोनों आपके 80 डिग्री को हुआ तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये आपका, अगर एक आपका 70 डिग्री का होगा तो दूसरा कितना होगा, 180 में से आप इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। 180 में से अगर इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 100। मतलब ये दूसरे वाला कोण होगा वो कितना होगा, 110 डिग्री का कोण होगा, कितना होगा, 110 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और कॉमन है, वो भी आप देख लें। अगर मैं मान लो कि इन दोनों आकृतियों को अलग अलग कर दूँ, यहाँ करके दिखा दूँ आपको मैं, ठीक है। देखो यहाँ करके मैं दिखा देता हूँ। अगर मैंने बोला आपको जेड नुमा आकृति बनती है, ठीक है, इस प्रकार से जेड नुमा आपकी आकृति बनती है, ठीक है। तो देखो, ये आपका एक कोण बन गया और एक आपका एक कोण बन गया, ठीक है। तो क्या होता है, अगर आपका ये कोण अल्फ़ा है, ये आपका अल्फ़ा है, तो ये भी आपका क्या होगा, अल्फ़ा होगा।
मतलब मेरा कहने का मतलब यह है, बिल्कुल स्पष्ट मेरा कहने का मतलब है कि अगर ए आपका अल्फ़ा होगा तो ए भी आपका अल्फ़ा होगा, ठीक है। अब अल्फ़ा क्यों होगा, मैं इसमें बता देता हूँ कि अगर ए आपका 60 डिग्री का कोण होगा तो दूसरा भी आपका क्या होगा, ए भी आपका 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये आप मान के चलो, ठीक है। और इसमें एक प्रकार की और आकृति बनती है, इसको अब हम ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, ऐसे देखो, इसको मैं इस प्रकार भी तो बना सकता हूँ, ठीक है। तो एक आपका कोण ए हो जाएगा, एक कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अगर ए आपका थीटा है तो ए भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा, ठीक है। ए आपका अगर थीटा है तो ए भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमने क्या समझा कि इस आकृति में इस आकृति में दो प्रकार के कोण बनते हैं, ठीक है। एक आपका अल्फा बनेगा, दूसरा मैंने बताया आप इसको बीटा ही बन सकते हैं, ठीक है। देखो आप इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्या लिया, अल्फ़ा। तो अगर ए अल्फ़ा है तो ए आपका अल्फ़ा होगा, ए आपका बीटा है तो ए आपका क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। ये हमने कंफर्म किया, ठीक है। अब देखो ये हमारे क्या हो जाएगा, एकांतर कोण हो गए। तो हम इस प्रकार की जब आकृति बनती है, जब भी आपको क्वेश्चन में आए कि इस प्रकार की आकृति बनती है तो हम इसको नाम क्या देते हैं, इसको हम एकांतर कोण का नाम देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे जो आपके जो सबसे हार्ड क्वेश्चन है ये आपके क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट से करने में वो क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो देखो यहाँ पे मैंने 60 डिग्री का कोण दे दिया आपको और आपसे पूछा कि एक कोण बताओ, ठीक है। तो आप बता दोगे क्योंकि आपको पता है कि अगर ए अल्फ़ा है तो ये भी आपका अल्फ़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने कि यहाँ पे 60 डिग्री किया तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, ये ऑब्वियसली 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये आप मान के चलो, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं ये भी आपका टाइप बहुत कमाल का है, ठीक है। हो सकता है हम इसी क्लास के अंदर आपके जो सारा बेसिक हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर थोड़ा बचेगा तो हम क्वेश्चनों के साथ भी ले लेंगे, ठीक है। अगर एक दो बचा तो, ठीक है। अब देखो अब हम बात जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं अगर दो रेखाओं के बीच, ठीक है। अगर मैं दो रेखाओं के बीच अगर एक तिर्यक रेखा डाल दूँ तो किस प्रकार से, मतलब हम कोणों की तुलना किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं अभी तो मैंने एकांतर बताया, एकांतर कोण, ठीक है। अब देखो मैं दूसरी आकृति बनाता हूँ, ठीक है। अगर मान लो ये मेरी दो रेखाएं, इसी के बीच मैंने एक तिर्यक रेखा डाल दी, ठीक है। क्या किया, इसी के बीच मैंने एक तिर्यक रेखा डाल दी, ठीक है। इस प्रकार से देखो दो रेखाओं के साथ एक तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हेडिंग डाल देता हूँ, दो रेखाओं के साथ ठीक है तिर्यक रेखा द्वारा दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण ठीक है। दो रेखाओं के साथ, ये मैंने हेडिंग डाल दिया आपके लिए, दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोण, ठीक है। तो मैंने क्या किया, दो रेखाएं ली हैं, एक मैंने क्या लिया, तिर्यक रेखा, ठीक है। ये मैंने पहले आपको बना दिया था, ठीक है, बता दिया था। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक है, इसमें जो कोण बनते हैं वो थोड़े डिफरेंट बनते हैं, थोड़े डिफिकल्ट बनते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कोण बनते हैं इसको डिसाइड करने में क्या होता है, इसको डिसाइड करने में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। हम पहचान नहीं पाते कि कौन कौन किसके बराबर है, ठीक है। और आप जब तक ये नहीं पहचानोगे आप इस ज्योमेट्री में क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं सकते। एक कॉन्सेप्ट, ये जो मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो देखो अब देखो एक कोण आपका यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा, एक आपका यहाँ बन जाएगा, एक आपका यहाँ, चार कोणे बन गए। एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा आपका, एक ये बन गए, एक बन गए, मतलब चार मैंने यहाँ बना दिए, चार मैंने यहाँ बना दिए, ठीक है। अब इसको मैं नाम देता हूँ, ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ, इसको मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, ठीक है, इसको मैंने दे दिया 1, इसको दे दिया 2, इसको दे दिया मैंने 3, इसको 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। ये मैंने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब इसमें से आपके देखो जो मैंने ये आकृति बनाई, इसमें से जितने सारे हमने कोण बनाए हैं, जैसे आपके संगत कोण है, आपके बारे में बताया मैंने आपको,
संपूरक कोण के बारे में बताया, ठीक है, एकांतर कोण के बारे में बताया, शीर्ष भूमुख कोण के बारे में बताया, ठीक है। ये सारे इसमें एक ही इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। वो कैसे, देखो वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इसमें शीर्ष भूमुख कोण बताऊँ, ठीक है, अब यहाँ पे लिख देता हूँ 1, ठीक है, शीर्ष विमुख कोण, ठीक है, शीर्ष विमुख कोण, ठीक है। तो यहाँ पे देखो शीर्ष विमुख कोण कैसे हुआ है, अपन ने आकृति कुछ इस प्रकार बनाई थी, इस प्रकार बनाई थी ना आपने आकृति, ये वाला, ठीक है, आमने सामने कोण, ठीक है, इस प्रकार बनाई थी। देखो शीर्ष विमुख कोण को, आप कोण की आकृति आपको यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम शीर्ष विमुख कोण देखें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 के साथ क्या हो जाएगा, 1 के साथ हो जाएगा आपका 3, ठीक है। इसमें 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण 3, ठीक है, और कोण 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण 4, ठीक है। ये आपके शीर्ष विमुख हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका कोण 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण 8, ठीक है, और कोण 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब इसमें हम दूसरे प्रकार का कोण बताते हैं जो अभी मैंने आपको इससे पहले डिस्कस किया, इसका नाम देते हैं हम एकांतर कोण। क्या, दूसरा हमारा एकांतर कोण, दूसरा क्या नाम दिया हमने, दूसरे कोण का नाम दिया एकांतर कोण, जो मैंने आपके इसके पहले मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। अब एकांतर कोण की आकृति आपको पता है, ठीक है, एकांतर कोण की आपको आकृति बताया, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया कि जेड नुमा आकृति होती है, ठीक है। तो यहाँ से जेड नुमा हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आपका जेड बन गया एक, यहाँ से बनाओ तो ये आपका जेड बन गया एक, ठीक है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, कोण 3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण 3 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। और आगे कोण 4 के इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या हो जाएगा, एकांतर कोण, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट कोण की बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं संपूरक कोण। किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख दूँगा, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अब संपूरक कोण की। किसकी बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात अब संपूरक कोण की, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होता है, देखो अगर मैं कोण 2 और कोण 3 को देखूँ, मैं अगर इसको और इसको देखूँ तो इन दोनों की जो माप होगी वो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री होगी। कितनी होगी, 180 डिग्री। तो हम ले लेते हैं कोण 2 इक्वल टू कोण 3 लेते हैं, ठीक है। या एक कम करो, इक्वल टू नहीं होगा, प्लस होगा तो इसकी होगी 180 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही आपका कोण 1 और कोण 4 ये कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। देखो हमारा जो सर्कल बनता है वो होता है 360 डिग्री। कितना हो, 360 डिग्री, ठीक है। तो 360 डिग्री हमारा सर्कल होता है। अब दोनों कितने बना दिए मैंने, 80 डिग्री बने। जो आपका यहाँ बनेगा वही आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट बनेगा वो बन रहा है संगत कोण, ठीक है। संगत कोण मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। संगत कोण देखो ये आपका इसके बराबर होगा, मतलब आपका कोण 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा, ठीक है। कोण 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका इसके बराबर होगा, ये आपका क्या हो गया, संगत कोण हो गया, ठीक है। अब हमारा जो एक कॉन्सेप्ट बच रहा है वो बच रहा है कि अगर आपकी जो रेखाएं हैं आपकी 2 से अधिक हो तो हम किस प्रकार से उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, इसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड प्यारा सा छोटा सा एक कमेंट करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।